राधे राधे दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 10th क्लास 2024 की। तो आप देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इनके मूल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को उठा रहे हैं। इस बार देखो ध्यान से, ये दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो मैं एक बात बता दूँ सिंपली, हमें ये गुणनखंड करने से पहले क्या करें, ये जो पहला एक्स स्क्वायर का पद है उसको अचर पद से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? अचर पद से। ये माइनस 10 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे, यानी माइनस 10 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा भाई? माइनस के 10 एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस के 10 एक्स स्क्वायर। देखिए ये माइनस के 10 एक्स स्क्वायर है। अब एक काम करना है हमें यहाँ पे सिंपली, यानी इसके दो गुणनखंड करने, यानी दो टुकड़े ऐसे करने इस माइनस 10 के एक्स स्क्वायर के, यानी गुणा करने पर तो क्या आ जाए? माइनस का 10 एक्स स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास आ जाए कितना? ये बीच वाला पद। कौन सा वाला पद? बीच वाला, यानी माइनस के 3x। तो देखिए इस 10 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। ये दोनों गुणनखंड हैं इसके 10 के। अब इनके पीछे x लगा दी मैंने, तो ये हो जाएगा कितना? टोटल करेंगे तो 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें किसका चाहिए? माइनस का एक्स स्क्वायर। कौन सा? माइनस का चाहिए। तो माइनस का लाने के लिए तुम्हें पता है एक ही चीज़ होती है, ये जो माइनस का गुणा करेंगे आप लोग यहाँ से, यानी, और हमें माइनस का 3x चाहिए। किसका चाहिए? माइनस का 3x। तो यदि हम इसको क्या करते हैं? माइनस का करते हैं। किसका करते हैं? माइनस का। तो इसको माइनस का करने पर ये माइनस का 10 एक्स स्क्वायर हो रहा है। हमारी एक कंडीशन पूरी हो रही है, और हमारी कंडीशन ये है, मतलब ये 2x और इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो 5x बराबर कितना आना चाहिए? सॉरी, माइनस का 5x बराबर कितना आएगा? माइनस का 3x आएगा। आएगा क्यों? तो इसकी जगह पर मैं, इसकी जगह पर किसको लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ इसको। तो ध्यान देंगे, इधर मैंने मिटा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ इसकी जगह पर। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम यहाँ से। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं? प्लस 2x माइनस 5x, और ये माइनस का कितना? 10 बराबर 0। माइनस 3x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 2x प्लस माइनस के 5x। कहने का मतलब समझ में आया? मिटा दूँ इसको? क्लियर है? चलो ठीक है। अब यहाँ से तुम लोगों को करना क्या है मैं बताऊँ। ये दो पद है और ये दो पदों में डिवाइड कर दो, और आपको क्या करना है? यहाँ से कॉमन लेना है। क्या करना है? यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन आएगी। क्या आएगी? x। तो यहाँ क्या? x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे, यानी एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो कितना बचता है भाई? x। ये उसके कट जाएगी, कितना बचा? x। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ। x का भाग देंगे 2x में, यानी 2x में x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल, तो यहाँ कितनी बची? 2 बची। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ से माइनस का 5 कॉमन ले लेते। क्या ले लेते हैं हम? माइनस का 5 कॉमन, तो यहाँ आएगा देखो माइनस 5 का माइनस 5x में भाग देंगे, यानी इस तरीके से माइनस 5 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कट जाएगी, और 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा? x। अब देखो माइनस 10 में हम भाग देंगे किसका? माइनस 5 में, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 5 से ये कितनी बार? 2 बार, तो ये प्लस का क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? समझ में आया होगा आप लोगों को? बराबर 0। क्लियर है ना? अब यहाँ से देखोगे आप तो ये कितना? ये तो एक जोड़ा ले लेंगे। ध्यान रखना ये कोष्टकों में जो संख्या आ रही है वो समान होनी चाहिए दोनों जगह। तो हमारे द्वारा किए गए गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। तो ये देखिए एक कॉमन आ गया x प्लस 2, और ये बचा कितना? x माइनस 5 बराबर कितना? 0। देखो ध्यान से, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, और ये x माइनस 5 बराबर क्या करेंगे? 0। तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, और ये x बराबर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो इसके मूल कितने हो जाएंगे? देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल x बराबर कौन से हुए? माइनस 2,5। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे सवाल नंबर ले लेता हूँ दूसरा। कौन सा सवाल? सवाल नंबर दूसरा आपका ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ से उठाया मैंने, ये उठा रहा हूँ मैं दूसरे को। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर
0। मैंने सभी से पहले ही बताया इसका गुणा इससे करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर वाले पद का अचर पद से गुणा करते हैं। -6 का 2x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। अब ये माइनस का जो 12x स्क्वायर आया है इसको दो खंडों में ऐसे डिवाइड करना है कि गुणा करने पर तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाए, यानी गुणा करने पर तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, बोलो, प्लस या माइनस करने पर ये बीच का पद यानी x आ जाए प्लस का। तो देखिए इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 4 सीधा सा दिख रहा है आप लोगों को, 3 गुणा 4 करेंगे, इसके पीछे x लगाया, इसके पीछे ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, लेकिन हमें किसकी चाहिए, माइनस की, और ये किसकी चाहिए, x, जोड़ने या घटाने पर प्लस की चाहिए। तो हम इस छोटी वाली पे किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि इसमें -3x में से देखो -3x और प्लस 4x करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा प्लस का, और ये गुणा करने पर -12x स्क्वायर आ रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये जो x की जगह पे ये मान रख सकता हूँ यहाँ पे, क्लियर ना। तो इसे मिटा रहा हूँ, समझ गए होंगे मेरी कही हुई बात है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से ये करेंगे हम लोग, ये 2x स्क्वायर, ये इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, x प्लस की x की जगह पे ये मान माइनस का 3x प्लस 4x और माइनस का कितना 6 बराबर 0। ये समझ गए होंगे, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से आगे मैं दो पद कर लेता हूँ, यहाँ से इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा x, तो ये बचेगा 2x। भाई 2x स्क्वायर में आप लोग x का भाग देंगे, कॉमन लेने का मतलब भाग देते हैं, तो ये बचा कितना 2x, और ऐसे ही -3x में आप लोग x का भाग देंगे तो x से x कैंसिल, माइनस की कितनी बची 3, क्लियर है ना। कोष्टक प्लस के कितने लो, यहाँ से कॉमन 2 ले लो, कितना ले लो 2, तो यहाँ बचेगा कितना, देखो 4x में 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2x, ठीक है, 2x बचा। अब माइनस के 6 में आप लोग 2 का भाग देंगे तो ये माइनस का कितना आएगा 3, तो -3 बराबर 0। समझ में आया ना क्लियरली। देखो ध्यान से, दोनों पद कोष्टकों में बराबर है, तो यहाँ से देखिए ये 2x - 3 और ये बचा एक x प्लस 2 बराबर 0। देखिए 2x - 3 बराबर 0 और ये x प्लस 2 बराबर कितना 0। तो यहाँ से आप लोग करेंगे x 2x बराबर 3 आएगा, उधर जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया, और ये इधर गुणा में है 2x के में, तो ये जाके उधर किस में हो जाएगा, भाग, क्लियर है ना। और ये x बराबर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। तो लिखेंगे यहाँ द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण है, 2x स्क्वायर प्लस x - 6 बराबर 0 के मूल x बराबर कितने हैं भाई, x बराबर आ गया 1 तो 3/2, 1 आ गया -2। समझ में आया। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आया वो अच्छी तरीके से। तो मैं इनको डिलीट कर दूँ एक बार, उतार लो जल्दी से। चलो वीडियो को रोक के कर सकते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद तीसरा सवाल आता है। तीसरा सवाल ये रहा, देखो आप लोग देख रहे होंगे, तीसरा सवाल दे रखा है आपका -√2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब एक बात समझना, सबसे पहले क्या करते हैं हम, अचर पद से गुणा करेंगे। तो देखिए 5√2 इंटू √2x स्क्वायर का गुणा करेंगे। देखिए अच्छा एक बात पता होगा तुम्हें, अंडर रूट में एक जैसी संख्या हो तो वो बाहर आके क्या अंडर रूट हट जाता है, और एक संख्या को क्या लेते हैं बाहर। तो देखिए वही हो रहा है, ये अंडर रूट 2 ये भी अंडर रूट 2, दोनों का गुणा हो रहा है, तो 1 2 को क्या ले लेंगे बाहर, तो ये 5 गुणा ये 2 बाहर आ जाएगी, तो 2 इंटू x, 5 गुनी 10x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो ये आ गया 10x स्क्वायर, कितना आ गया 10x स्क्वायर, क्लियर है ना। अब यहाँ से क्या करोगे आप, इस 10x स्क्वायर के 2 गुणनखंड करेंगे, और जो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 10x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ये वाला बीच वाला पद, यानी कितना 7x, कितना आना चाहिए 7x। अच्छा इसके 2 गुणनखंड कौन से होंगे, एक तो 5 इंटू 2 कर लो, कितना कर लो 5 इंटू 2, तो देखिए 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 7x स्क्वायर होगा, सॉरी कितना होगा 10x स्क्वायर गुणा करेंगे, और 5x प्लस 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7x हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, क्लियर है ना। तो मैं इस 7x की जगह पे ये पद लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, लिख दो आप लोग, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये समझाने के लिए बताया था तुम्हें। तो देखो ध्यान से, √2x स्क्वायर
प्लस 7x की जगह पे ये दोनों पर 5x प्लस 2x और ये प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। क्लियर है ना। अब यहाँ से आगे आप लोग देखोगे तो देखिए इनमें से ये क्या लेने हमें, ये दो पद ले लिए यानी कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, मैं केवल x कॉमन लूँगा। क्या लूँगा, x कॉमन आएगी तो ये अंडर रूट 2, यहाँ से x से ये उसके हट जाएगी तो x बचा, प्लस x का 5x में भाग देंगे तो x से x कैंसिल, कितना बचा 5, प्लस यहाँ से क्या ले लेंगे हम अंडर रूट। देखिए 2x का मतलब है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2x, समझ में आया। और इसका मतलब है 5 अंडर रूट 2 का, तुम्हें पता ही है, तो इसमें से अंडर रूट 2 और इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ली तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 और x, और ये प्लस का कितना 5 बराबर 0। कंप्लीट है ना। क्लियर। देखो ध्यान से ये हो जाएगा, ये दोनों पद बराबर आ रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया सही काम। देखो ध्यान से अंडर रूट 2 x प्लस 5 एक जोड़ा ले लिया और दूसरा है x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए यहाँ से आप लोग देखोगे कि इन दोनों को x तो अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 के लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2 को बराबर 0। समझ में आया ना। तो यहाँ से आप लोग देखोगे अंडर रूट 2x बराबर ये -5 और x बराबर कितना हो जाएगा -5 बट्टे अंडर रूट 2। एक तो ये आ गया और x बराबर ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट, तो इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं अंडर रूट में तो, लेकिन यहाँ केवल मूल ज्ञात करने हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, ये माइनस अंडर रूट बोल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 के मूल। x बराबर क्या आ रहा है भाई -5 अंडर रूट 2 कोमा माइनस अंडर रूट 2। बोलो भाई कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ध्यान से आप सवाल नंबर 4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो ये दिख रहा होगा, आप उतार लो, वीडियो रोक के उतार सकते हो उसको। हाँ, चौथा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। पहले तो इसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है, सरल करना है इसको। तो देखो ध्यान से मैं क्या करूँ, इनके नीचे अगर 1 मान लूँ तो ये भिन्न का रूप बन रहा है, तो यहाँ लासा लूँगा, क्या लूँगा, लासा 8 आएगा और 8 1 का भाग 8 में देंगे 8 बार, और 8 का 2 से x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह -1 का भाग 8 में 8 बार, 8 का x से करेंगे तो 8x। अब यहाँ से प्लस 8 का 8 में 1 बार और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 0। अब तुम्हें पता है कि इधर ऐसे मान लो 1 मान के और ये गुणा किया जाए अपनी तरफ से, तो क्या करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई, बोलो 0 आता है कि नहीं आता है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से गुणा कर देंगे तो 16x स्क्वायर का 1 से करेंगे तो कितना आएगा 16x स्क्वायर। क्लियर है ना, इतना ही आएगा। अब ऐसा करना है कि गुणा करने पर तो 16x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, ये बीच वाला पर माइनस के 8x। 16 के गुणनखंड आप लोग देखोगे तो 4 गुणा 4 ऐसा हो रहा है, यानी 4x इंटू 4x, लेकिन गुणा करने पर ठीक है 16x स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए। तो इस पे माइनस लगाएंगे तो ये तो ठीक है माइनस का आएगा, लेकिन ये प्लस का करना है तो दोनों पे माइनस लगा देंगे तो ये माइनस का प्लस का ही आएगा, और -4x और -4x करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8x। भाई माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है और आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। क्लियर है ना। तो देखो ध्यान से मैं -8x की जगह पे ये दोनों पद लिख सकता हूँ कि नहीं, चलो लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये 16x स्क्वायर माइनस 4x, ये -4x और ये प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है ना, कंफर्म हुआ होगा तुम्हें। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो भाई इनमें से, ये 4x यहाँ से कॉमन आएगा तो 4x का 16x स्क्वायर में भाग देंगे तो x से स्क्वायर कट जाएगी, और यहाँ 4 का 16 में देंगे तो 4 बार, तो 4x माइनस 4x का 1 बार। क्लियर है ना। और यहाँ से देखो माइनस कितना, 1 कॉमन लो, -1 का 4 -4x में भाग देंगे तो प्लस का कितना आएगा 4x,
और माइनस 1 का प्लस 1 में देंगे तो माइनस का कितना 1 बराबर 0। तो देखो ध्यान से, ये 4x माइनस 1 और ये 4x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात 4x माइनस 1 बराबर 0 और ये भी 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये 4x बराबर प्लस का 1 और x बराबर कितना 1/4, इधर भी यही आ जाएगा। आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसी प्रकार, लेकिन जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर दो। ये 1 और x बराबर कितना 1/4। तो देखिए यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण, क्या समीकरण कौन सा है भाई, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के मूल x बराबर क्या हो रहे हैं 1/4, 1/4। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये उतार देना आपको अच्छे से। चलो अब तुम्हारा ये लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट एंड फाइनल, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो उतार लो, मिटा रहा हूँ मैं। चलो तो ये 4 क्वेश्चन फिनिश करा दिए तुम्हारे हमने। अब ये लास्ट रह गया इसका, देखो पांचवा क्वेश्चन है तुम्हारा 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले एक ही काम करना है, अचर पद का इस x² वाले पद से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100x², कितना आएगा, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इसके गुणनखंड करेंगे तो हम ये आना चाहिए 100x², और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, उन गुणनखंडों का मान माइनस, यानी ये वाला माइनस का 20x। तो देखो 100 के मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, 10 गुणा 10 कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं x लगाओ पीछे, तो ये हो जाएगा 100x² प्लस का हो रहा है, लेकिन हमें ये वाला किसका चाहिए भाई, जोड़ने या घटाने पर माइनस का, तो दोनों कर देंगे माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट के, तो 100x² आएगा, जो आएगा कि नहीं। अब माइनस 10x और माइनस 10x को क्या कर सकते हैं, माइनस 20x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं आपस में। तो मैं इस माइनस 20x की जगह पे इन दोनों पदों को लिख सकता हूँ, यहाँ पे बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे इधर, ये केवल तुम्हें समझाने के लिए बताया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, 100x² माइनस 10x माइनस 10x माइनस 20x की जगह ये गुणनखंड लिए मैंने उसके, प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आगे करोगे आप, यहाँ से 10x कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 10x, और ये माइनस का कितना 1, भाई 10x का माइनस 10x में भाग देंगे कट जाएगा, एक बार जाएगा माइनस का। अब यहाँ से माइनस कितनी ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे, कितनी लेंगे -1, तो यहाँ आएगा -1 का, इसमें भाग देंगे तो प्लस का 10x आएगा, भाई माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, भाग देंगे -1 का प्लस 1 में भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, बराबर कितना 0। देखो ध्यान से, ये 10x माइनस 1 दोनों कोष्टकों में समान है, और ये अगला पद बन रहा है 10x माइनस 1 बराबर 0। अब तुम क्या कर सकते हो, 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ 0 है, ध्यान रखना इस बात को। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और x बराबर कितना 1/10, और ये 10x बराबर प्लस 1, और ये x बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/10, भाई 10 का भाग लगेगा उधर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द्विघात समीकरण कौन सा वाला है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के क्या मूल x बराबर क्या है 1/10, 1/10। क्लियर है ना। तो ये आपका आ गया क्या आंसर। तो इसे आप लोग नोट करके लिख दो जल्दी से। मैं अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4.2 का। उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए। यानी आपको उदाहरण 1 में कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ये जो मैंने उतार दी यहाँ तक हमने उदाहरणों में हल कर लिया है, और उदाहरणों में से ये जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनको क्या करना है, हमें हल करना है। यानी यहाँ पे मूल ज्ञात करने, कहने का मतलब ये है। तो देखिए आप लोग पहले की तरह करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि ये पहला जो x² का पद है वो उसको अचर पद से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 324x² होगा। अब एक बात बताऊँ, इसके थोड़े क्या है 324 के गुणनखंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए मैं बता दूँ तुम्हें, सिंपल तरीका है इसका। 324 के आप लोग क्या करो, गुणनखंड करो। यानी हमें कहने का मतलब गुणा
करने पर क्या आना चाहिए 324x² प्लस या माइनस करने पर हमें प्राप्त होना चाहिए ये वाला यानी 45x। कितना होना चाहिए 45x। तो देखिए ये 2 से आप लोग काटोगे इसको तो ये 2 एकम 2, 2 छीक 12 और 2 दूनी 4। 2 से इसको काटोगे 8 और 1 और इसको फिर 3 से काट दो भाई, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 से काट दो कितनी 3 9 और ये 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से 1 बार। कहने का मतलब है देखिए 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 दिए 12 और 12 दूनी 24, लेकिन 3 रख के 9 दूनी 9 दिए 27, कितना 27 और 9 चौक 27। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, ऐसे कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोगों ने, 3 कितना, हाँ 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 4 दिए 12, 12 दिए 36। यानी कहने का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 सॉरी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये है 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36 और 3 रख के 9। एक बात बताओ आप लोग, देखिए 36 गुणा 9 करेंगे आप लोग, 36 गुणा 9 यानी इनको जोड़ने पर हमारे पास 45 आएगा, लेकिन हमें किसके लेने होंगे, ये माइनस के लेने होंगे। और ये माइनस का लेंगे, ये माइनस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 324x², उसका मान तो यही आएगा गुणा करने को, लेकिन माइनस 336x और माइनस 9x को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का कितना आ जाएगा 45x, और हमें यही लाना है बीच के पद के लिए, तो हम इसको सिंपल ही हल कर देंगे। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल क्लियर। तो देखो ध्यान से क्या ले रहे हैं हम, इसकी जगह पर यानी इसको मिटा दें, पूरा ये समझाने के लिए बताया जा रहा है तुम्हें, x², ये माइनस 45 की जगह पे कितना माइनस का 36x और माइनस का कितना 9x प्लस कितना 324 बराबर 0। यहाँ से आगे तुम लोग करोगे तो ये देखो ये कॉमन लेना है आप लोगों को यहाँ से, तो यहाँ से x कॉमन ली तो ये आएगा x माइनस कितना 36, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x, 9 का भाग देंगे इसमें तो माइनस 9 का प्लस में भाग देंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और 9 दिए 27, कितना बचा 5 और 4 54, 9 छिक्के 54 बराबर 0, दोनों पद बराबर आए इनमें। तो देखिए यहाँ से ये x माइनस 36 और ये x माइनस 9 बराबर 0। अब x माइनस 36 को आप लोग 0 के बराबर देखेंगे और x माइनस 9 को भी किसके बराबर 0 के। तो यहाँ से देखेंगे x बराबर कितना 36 और ये x बराबर कितना प्लस का 9, अर्थात क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। अच्छा इसके मान निकालने तो x के मान आ गए भाई, क्या एक तो 36 आ गया और एक 9 आ गया, क्लियर है ना, या तो मूल मान लो कुछ भी मान लो, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले तुमसे क्या कहा था, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस का 750x² आएगा कि नहीं आएगा। आप इसके क्या कर लो पहले गुणनखंड, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 750x² प्लस का, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 55x, यही आना चाहिए ना। 750 के आप लोग गुणनखंड करोगे तो 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6 और 7 चौगुरे 7 बार और ये 10 5 बार। अब इसको किससे काट दो 3 से काटो आप, किससे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसको 5 से काटेंगे तो 25 और ये 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करेंगे 5 दिए 5 25, 25 हुआ कि 5 दिए 15, 15 दूनी 30, यानी ये 30 और ये कितना 25 हो रहा है कि नहीं। अच्छा इन दोनों का देखो जोड़ कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करने पर कितना आ जाएगा, तो गुणा करने पर तो डायरेक्ट 750 ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो ध्यान देंगे इधर, यहाँ से आप लोग क्या कर दोगे, ये 30x माइनस का लेंगे, ये भी माइनस का 25x लेंगे, तो ये तो प्लस का कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं गुणा में, तो ये 750x², क्लियर है ना। और यहाँ से करोगे आप लोग माइनस 30x और माइनस 25x को, तो ये माइनस का कितना आएगा 55x, क्लियर, समझ में आया होगा। तो मिटा दूँ मैं इसको, हाँ वीडियो रिवाइज करके वापस रिटर्न करके देख सकते हो तुम लोग समझने के लिए। हाँ तो ये देखो
यहाँ से आप लोग करोगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 30x और माइनस का 25x प्लस 750 बराबर 0। कितना, 750 बराबर 0। देखिए, और यहाँ से करोगे आप लोग इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये x, और यहाँ से ये आएगा x माइनस 30। कितना आएगा, x का भाग एक्स स्क्वायर कट जाएगी, x बचेगी, माइनस x का x से कैंसिल 30 बचा। यहाँ से माइनस आप 25 कॉमन ले लो, ये बचेगा माइनस 25 का भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस 25 से 25 कैंसिल तो x बचा, और ये माइनस 25 का प्लस 750 में भाग देंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और 25 का भाग देंगे इसमें तो 25 3 75 30 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ से कि x माइनस 30 और ये कितना, ये तो कॉमन ले लिया दोनों में से, और ये x माइनस 25 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 30 को 0 के बराबर लिखो और x माइनस 25 को किसके बराबर, 0। तो x बराबर कितना आएगा, 30 आएगा, और ये x बराबर कितना आएगा, प्लस का 25। तो x बराबर मान के आ गए भाई यहाँ 30, 25। समझ गए ना, ये मूल मानो कुछ भी मानो। तो ये दूसरा सवाल तुम्हारा खत्म है यहाँ से, जल्दी से होता। हाँ तो देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है 4.2 प्रश्नावली का। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो कितना है, 27 हो, और इनका गुणनफल कितना है, 182 हो। यानी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो आप लोग यहाँ से इसको करोगे तो क्या होगा, आप मानेंगे, माना दो संख्याएं क्रमशः, अच्छा दो संख्याएं आप लोग मानोगे तो क्या मानोगे, माना दो संख्याएं क्या होंगी, दो संख्याएं, एक संख्या तो हो जाएगी x और अच्छा दो संख्या एक मान ली, अगर मैंने x क्या मान ली, मैंने एक संख्या मान ली x। चलो इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे करो, माना पहली संख्या, क्या करेंगे, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है, और एक संख्या क्या मान ली x। तो 27 में से यदि मैं x को घटा दूं तो दूसरी संख्या अपने आप खुद ब खुद आ जाएगी, आएगी कि नहीं। अरे भाई मान के चलो 20 रुपये हैं, तो व्यक्ति पे एक के पास 100 रुपया है, तो फिर दूसरे के बाद कितने रुपये बचेंगे, तो भाई 20 में से क्या घटाएंगे, हम x को घटा देंगे, घटाएंगे कि नहीं। अब प्रश्नानुसार आप लोग चलोगे, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार आप लोग देखोगे तो देखो ध्यान से, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो गुणनफल 182 है, यानी इनका गुणा करना है। तो देखिए ध्यान से, x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना दिया है, 182 दे रखा है। तो कर दो गुणा आप लोग, x का 27 से करेंगे तो 27x, और x का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखो मैं एक बार ध्यान देना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, इन पदों को उधर ले जा रहा हूँ, इन पदों को उधर ले जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, ये पद उधर जा रहे हैं, तो माइनस का x उधर गया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस का 27 उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27x, ये तो प्लस का है ही, तो प्लस 182 बराबर 0। तुम लोग क्या समझ रहे होंगे कि क्या किया है। तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें शॉर्ट थोड़ा सा, यानी ये मैं उधर लेके गया हूँ, तो देखिए ये इधर क्या 0 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 182, ये उधर गया तो माइनस का 27x, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये बस पद इधर रख लिया और 0 को उधर कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है ना, समझ में आया होगा। यहाँ से देखो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया गुणनखंड करनी है भाई, 182 का एक्स स्क्वायर से करेंगे 182 एक्स स्क्वायर, मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 182 एक्स स्क्वायर, और माइनस या प्लस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 27x, क्या आना चाहिए, माइनस का 27x। अब तुम्हें बता दूं, इसके गुणनखंड करने होते हैं, दो गुणनखंड ऐसे देखने होते हैं। तो देखो 182 थोड़ा लंबा है, तो ऐसे गुणनखंड करेंगे आप, 2 का ये 9, 1 7 से जाएगा, तो 7 दूनी 7, 7 21, 13 से जाएगा एक बार। देखो 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 करेंगे हम, तो कितना आएगा भाई 182 आ जाएगा। एक्स लगाया एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों का योग माइनस 27x चाहिए, तो दोनों पे क्या लगा देंगे, माइनस, एक पे लगाएंगे भाई तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन दोनों पे लगा देंगे तो ये प्लस का आ जाएगा,
और माइनस 14x और माइनस 13x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 27x। बोलो आ रहा है कि नहीं? ये बीच वाला पद चाहिए हमें। आ गया तो मैं मिटा दूँ, समझ में आया होगा। चलो देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 27x की जगह पे ये लिखूंगा माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। क्लियर है ना? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये समझ में आया होगा अच्छे से। देखो ध्यान से, यहाँ से ये कॉमन लेने दोनों को पदों में से, तो देखिए x कॉमन आएगा तो x माइनस 14, क्योंकि x का भाग दिया उसके कट गया, x बचा, x का भाग दिया तो ये माइनस, और ये x से x कैंसिल तो 14 हो जाए। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे आप लोग, तो ये x आएगा भाई, माइनस 13 का माइनस 13x में भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, x बचेगा। अब माइनस 13 का प्लस में भाग देंगे तो भाई माइनस का आंसर आएगा, लेकिन 13 का भाग 182 में देंगे कितनी बार? 14 बार जाएगा। देख लेना, ठीक है ना? 14 बार जाएगा। अब ये क्या, x माइनस 14, ये दोनों कोष्टक में से एक ले लिया, और ये x माइनस 13 ये बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना? प्लस का 14, और ये x माइनस 13 बराबर 0 या x बराबर कितना? प्लस का 13। बोलो है कि नहीं? तो एक बात बताओ, x का मान यानी संख्या कितनी हो गई? अगर तुम लोग 14 मानोगे इसे, तो ये कितना? 27 माइनस 14, x की जगह 14, तो कितना आ जाएगा? बोलो 13 आएगा। अगर 13 इसको मानोगे तो 13 घटाएंगे तो यहाँ 14 आएगा। बोलो दिमाग में बैठी? तो ये संख्या आ जाएंगी 13 और 14। समझ गए? तो कंप्लीट, मिटा दो इसको। चलिए अगला सवाल, प्रश्नावली 4.2 का तीसरा चौथा सवाल कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं आपको। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो। तो आप हल करते समय लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। मतलब कहने का धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? यानी जो प्लस की संख्या है, प्राकृत संख्या, प्लस की संख्या। धनात्मक पूर्णांकों में माइनस की संख्या भी आती है और 0 भी शामिल होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए? धनात्मक चाहिए। तो देखिए जैसे मान लो मैं 5 मानूं पहला धनात्मक पूर्णांक, तो क्या है? दूसरा क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 अर्थात 6 होगा कि नहीं? तो मैंने x मान लिया, और तो x अगर पहला पूर्णांक है तो दूसरा लगा, मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः क्रमागत होगा वो कौन सा होगा? x का x प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए माना। अब आप लोग प्रश्नानुसार करेंगे। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? वर्गों का योग, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का क्या करना है हमें? योग। तो ये पहला है, इसका वर्ग करो x स्क्वायर प्लस, मतलब वर्गों का योग कह रहा है। क्या कह रहा है? वर्गों का योग। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? बोलो 365। क्लियर है ना? यानी दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का, तो इन दोनों का मैंने वर्ग किया और उनका क्या कर रहा है? योग करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 365। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस, इसको तुम्हें पता है क्या करते हैं हम? x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। होता है कि नहीं? तो देखिए x का मान तो x ही है, तो x स्क्वायर प्लस वाई का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2xy यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2x इंटू 1 यानी 2x ही आएगा, बराबर 365। बोलो क्लियर है ना ये सूत्र से? चलिए बता देता हूँ मैं इसको। हाँ, अब आगे देखेंगे आप लोग। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, और ये 2x, अच्छा x वाले पद को इधर ले लो थोड़ा सा, 2x, और ये प्लस उधर जाएगा 1, और इसको इधर लाएंगे तो इसका माइनस का 365 बराबर 0। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस का 364 बराबर 0। अब तुम्हें पता है गुणनखंड कर दो, ये कितना हो जाएगा? माइनस को, अच्छा एक बात बता देता हूँ मैं, यहाँ क्या करता हूँ मैं? 2 कॉमन ले लेंगे, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो ये x स्क्वायर बचा प्लस 2 से 2 कैंसिल यानी x बचा,
-2 से इसको करेंगे तो ये आएगा 1, 16 में 8 और ये 4 में 2 बराबर 0। एक बात बता दूँ तुम्हें, यहाँ के साथ बचेगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तुम्हें पता है इसका 2 का उधर भाग दे देंगे हम तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। भाई 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, तो मैं यहाँ 0 लिख दूँगा। क्लियर। अब देखो गुणा कर दो। आप लोगों को अभी मैंने गुणनखंड करके बताए थे कि माइनस का 182 x² आ जाएगा और इसके गुणनखंड क्या आ रहे थे, देखो 182 के मैंने अभी किए थे 9, 1, 7 से 13 और 13 से 1। हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर तो माइनस का 182x प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए, प्लस का x। तो देखिए ध्यान से, ये 7 दूनी 14x इंटू ये 13x, इसका चाहिए प्लस का, तो इसको क्या कर देंगे हम माइनस का, तो ये माइनस का गुणा करने पर क्या आ जाएगा 182x। उसके क्लियर है ना, आएगा कि नहीं बोलो। और इन दोनों को 14x माइनस 13x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस का, इसका आएगा प्लस का x। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ x², इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ये समझ में आया होगा, मैं इसको मिटा दूँ एक बार। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, कॉमन लेना है। ये आ जाएगा यहाँ से, ये कॉमन लो, यानी x कॉमन आया तो x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस का भाग देंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगी तो प्लस का कितना 14 बराबर 0। कितना 14 बराबर 0। मैं यहाँ इसको हट के यहाँ कर रहा हूँ तो देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ आ जाएगा, आना तो चाहिए। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 14 और ये x माइनस 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से दोनों के बराबर x प्लस 14 बराबर 0 और ये x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना, माइनस का 14, कितना आएगा माइनस का 14 और x बराबर कितना, प्लस का 13। अच्छा हमें पूर्णांक कैसे चाहिए भाई, धनात्मक। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, माइनस का ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो हमारे लिए ये धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया बोलो, 13 हो गया कि नहीं। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, x का मान कितना, x की जगह 13 प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 14। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया बोलो, 14। तो ये तुम्हारा राइट आंसर है। इसे उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ये प्रश्नावली 4.2 का 5वां सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 7 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सिंपल सा है, तुमने पाइथागोरस स्कूल में पढ़ी होगी। समकोण त्रिभुज तुम्हें पता है, बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल सा होता है। इस तरीके से बनाया जाता है समकोण त्रिभुज को। ये मान के चलो कितने डिग्री का कोण है, ये है तुम्हारा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी ABC। मान लो, नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो। इसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, कर्ण कहते हैं। और इसमें कर्ण कितना दिया है बोलो, 13 सेंटीमीटर दे रखा है कि दिया है या नहीं, हाँ दे रखा है ना। अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम आधार क्या मान लेंगे यहाँ पे, x सेंटीमीटर। और आधार से ऊंचाई कितनी कम है, ऊंचाई जो लंबवत होती है उसको क्या कहते हैं ऊंचाई, और लंब जिस पर होता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब ये लंब यानी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम है, तो कहने का मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे हम हल करते समय लिखेंगे यहाँ, माना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। कितना, x सेंटीमीटर। और ऊंचाई उसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी बोलो, ऊंचाई हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग x माइनस 7 सेंटीमीटर। कितनी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण आप लोगों को दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से
भाई समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो देखो ध्यान से, लंब क्या है? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना? x का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है भाई? 13 का स्क्वायर। कितना? कर्ण 13 है तो उसका स्क्वायर करो। तो ध्यान देंगे आप लोग, तुम्हें पढ़ा होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। तो देखिए x का मान तो यहाँ x ही है, तो x का स्क्वायर, अब y का मान 7 है तो 7 यानी प्लस में आएगा, तो 7 49 में डायरेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से देखो, अच्छा इसको तुम थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बाई 7 है, ठीक है ना? प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, ये 13 का 169 होता है वर्ग, बोलो होता है कि नहीं? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 का किया 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 100। क्लियर है ना? इसको मिटा दूंगे, चलो बाद में करते हैं इसको क्लियर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके कितनी हो जाएंगी? 2x स्क्वायर। क्लियर है ना? अब यहाँ से ये माइनस का कितना? 14x, ये प्लस का 49 है, इसका 49 है प्लस का, इधर ये 159 को लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आगे करोगे ये 2x स्क्वायर माइनस कितना? 14x, ये प्लस का नहीं माइनस का बचेगा, 49 घटाएंगे तो कितने बचेगी? 120 बराबर 0। एक बात बताऊँ तुम्हें, यहाँ से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ? 2। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये बचा कितना? 7x, कितना बचेगा? 7x, और ये माइनस का कितना बचेगा? 60 बराबर 0। इतना ही बचेगा ना? बोलो। यहाँ से आगे आप करोगे, यानी 2 का उधर जाके भाग लगेगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसमें अगर 2 का भाग दूंगा तो 0 ही आएगा कि नहीं? किसी भी संख्या में 0 का भाग, 2 का भाग किसी भी 0 में, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसका और इसका गुणा करोगे कितना आएगा? माइनस का 60x स्क्वायर। कितना आएगा? माइनस का 60x स्क्वायर। अच्छा गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 60x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए हमें? बोलो। ये माइनस का 7x, कितना? माइनस का। तो 60 के ऐसे कोई 2 गुणनखंड देख लो। हाँ, तो 2 गुणनखंड क्या हो सकते हैं 60 के? देखो 2 से ये काटेंगे 30, 2 से ये कितना 15, 2 से ये कितना, सॉरी 3 से कटेगा, ये कितने से कटेगा? 3 से। तो ये 5 और 5 से 1, 5 दिए 15, और ये नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे हम? 3 चौक 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, 5 दूनी 10, माइनस 7 लाना है। कितना लाना है? माइनस 7 लाएंगे तो आप लोग क्या कर सकते हो? 5 ये 15 और 4, अच्छा कितना आएगा? 11 आएगा इसके जरिए। तो ये 3 दूनी 6 कर दें 6, और ये कितना? 10 होगा। तो भी कितना नहीं आएगा? माइनस का 7 नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 बचेगा। सही आ रहा है कि ये 7 49, और यहाँ कितना आ रहा है? 7x आ रहा है क्या? 7x 2 2 3 5, यहाँ से आपको 12, 3 चौक 12, बिल्कुल सही है। ये 5 होगा ना, ये 3 दूनी, चलो 1 मिनट, 60 का करेंगे तो ये 2, ये 30, 2 से ये कितना 15, ये 3 से कितना 5, और 5 से 1, ये सही है। यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना 12 इंटू ये 5 करेंगे तो ये x और ये भी x, कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर आएगा। लेकिन माइनस का चाहिए और माइनस का 4, तो ये माइनस का 12 पे लगा देंगे हम लोग, तो
क्या हो जाएगा, देखिए -12x और +5x करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 7x आएगा। चलो इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम, तो ध्यान देंगे इधर मिटा रहा हूँ, इसको कंप्लीट करो। ये देखिए x² और ये माइनस का कितना 12x और ये प्लस का कितना 5x और ये -60 बराबर 0। और यहाँ से करोगे आप लोग तो क्या, ये कॉमन ले लो दोनों में से, x कॉमन x -12 और ये प्लस का कितना भाई 5 कॉमन लेंगे तो x -12 आएगा बराबर 0। तो यहाँ से आप डिवाइड कर दो, इन दोनों डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x -12 और ये x + 5 बराबर 0। तो x -12 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना 12 और x + 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना -5 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे x का मान यदि हम माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि भुजाएं किस में नहीं होती हैं, माइनस में कभी नहीं आएंगी, ये किस में आती हैं, प्लस में। तो यहाँ पे x यानी आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 12 - 7 अर्थात लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा सवाल खत्म हुआ, उतार लो इसको जल्दी से फास्ट। ये प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन और छठवां है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या कर रहा है, निर्माण करता है। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितनी 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये थी, यानी उस दिन कितने निर्माण लागत कितनी खर्च हुई उसकी, यानी 90 रुपये लगी। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखें कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, ये मानेंगे आप, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, तो हल करेंगे आप लोग, पहले मान लेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या है वो क्या मान लेंगे, x है। क्या मान लेंगे, x। अतः इसके बाद क्या कह रहा है वो, प्रत्येक नग की लागत। तो देखिए यहाँ मानेंगे आप लोग प्रत्येक नग, अच्छा जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी। देखो भाई ध्यान से कह रहा है, इसमें क्लियर कह रखा है कि एक कुटीर उद्योग कुछ एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से, यानी उस दिन क्या निर्माण बर्तनों की संख्या क्या थी, x मानी, यानी निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से, यानी 2x हो गया। दुगना कितना, बर्तनों की संख्या के दुगने से, यानी 2x से 3 अधिक था, यानी +3 अधिक थी। मतलब ये 2x + 3 रुपये किसकी आ गई, प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ गई। क्लियर है ना। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है वो। अब कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत आप लोगों को दे रखी है क्या, 90 रुपये। क्या दे रखी है, 90 रुपये। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग प्रश्नानुसार आप लोग ऐसे हल करेंगे तो क्या कह रहा है वो, कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी और प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3 रुपये आ गई। मान लिया है हमने बर्तनों की निर्माण लागत कितनी है, x। तो यदि निर्माण बर्तनों की संख्या कितनी है, x, और एक प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 2x + 3, यदि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो बराबर कितना खर्चा आ जाएगा, टोटल 90 रुपये है। तो देखो ध्यान से, यानी x गुणा प्रश्नानुसार है, x गुणा 2x + 3 बराबर 90, यही है ना। तो देखो ध्यान से, मैं थोड़ा पास लिख लेता हूँ, x गुणा 2x + 3 बराबर 90, यही है ना। तो यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 3x बराबर 90, और यहाँ से आगे होगा 2x² प्लस 3x, ये माइनस का 90 बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या, ये देखिए मैंने तुम्हें बताया था गुणनखंड कर दो, ये हो जाएगा 90 दूनी 180 x², किसका, माइनस का। तो गुणा करने पर कितना आए, माइनस का 180 x² प्लस या माइनस करने पर कितना प्राप्त हो जाए हमें, बीच वाला, यानी +3x।
तो 180 के ऐसे क्या गुणनखंड होंगे, देखो ध्यान से, मैं इसको 2 से 90, 2 से कितना हो जाएगा ये 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 3 5 15। अच्छा 15 और 24 का अंतर है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 रख के 9, नहीं होगा ये भी। हमें अंतर कितना 3 चाहिए, बोलने पर कितना आ जाए 3। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 और ये कितना 3 5 15, क्लियर है ना। तो 12 × 15 करेंगे x और x, तो कितना हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर। हमें प्लस की कितनी चाहिए 3, तो इस पर क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस करने पर ये माइनस का आ जाएगा और माइनस 12x प्लस 15x करके क्या आ जाएगा प्लस का 3x। तो मैं लिख सकता हूँ, बोलो ये प्लस 3x की जगह पे ये वाला पूरा सिस्टम, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x और माइनस 90 बराबर 0। तो मिटा रहा हूँ मैं इसको, समझ में आया होगा ये। देखो ध्यान से, यहाँ से आप लोग करोगे, ये कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये 2x कितना कॉमन आ गया, तो x माइनस कितना 6 बचा, प्लस यहाँ से 5 लिया तो x माइनस कितना 5 का भाग देंगे आप लोग इसमें, 5 का भाग देंगे, सॉरी 15, क्या है 15 कॉमन लेंगे, तो ये x बचा, 15 का भाग देंगे, 15 छिक्का 90 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा x माइनस 6 और ये x 2x प्लस 15। देखो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये बराबर 0 है, तो इसको उतार लेता हूँ x माइनस 6 और ये 2x माइनस सॉरी प्लस 15 बराबर 0 है कि नहीं। ध्यान से देखेंगे इधर x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर कितना 0, तो ये आएगा x बराबर कितना 6, ये 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2, कितना आएगा माइनस 15/2। अच्छा एक बात बताओ, निर्माण लागत माइनस में जा सकती है क्या, निर्माण लागत माइनस में जाएगी क्या, बोलो। तो यहाँ से ये तो आप लोगों का डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा राइट वाला ये। तो यानी यहाँ x कितने बर्तनों की संख्या आ गई 6, निर्मित किए गए बर्तन कितने थे 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी 2 गुणा x की जगह पे 6 प्लस 3, अर्थात कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से जोड़ देता हूँ मैं इनको, ये 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर कितने 15 रुपये। एक नग की लागत कितनी आ जाएगी 15 रुपये। समझ में आया। तो ये तुम्हारी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको थोड़ा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपके पास ये ऐसी वीडियो अब डेली आएंगी सुबह, ठीक है ना।